hi all of you, how are you? I hope all are doing well. तो आज का जो हमारा लाइव सेशन है ये टोटली हमने रक्षाबंधन के ऊपर रखा है कि आप अपने रक्षाबंधन को कैसे फैशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको किस तरीके से अच्छे से अपने लुक्स को रिप्रेजेंट करके अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है लुक्स हमारे मैटर करते हैं, चाहे हम ऑफिस जा रहे हैं, चाहे हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, या हम कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, या सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं। तो लुक्स बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। इवन इन फैशन फील्ड लोग लुक्स को देखकर ही आपको आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं, आपको काफ़ी सारे वेज में कनेक्ट कर लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ही आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। सो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए। बाकी अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट कर सकते हैं या आप उसको डीएम कर सकते हैं, हम उसको बाद में भी आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो जो मेरा पहला पार्ट है, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊंगी, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। आप कौन से इंस्टेंट वेज यूज कर सकते हैं अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए? वॉट आर दी बेसिक एंड अट्रैक्टिव वेज टू लुक मोर अट्रैक्टिव, इंस्टेंट वेज। सबसे पहला पॉइंट है, आप एक तो अपने ड्रेसिंग सेंस को देखें कि आपने वेस्टर्न आउटफिट पहना है या आपने इंडियन आउटफिट, एथनिक आउटफिट पहना है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करो, जज करो कि आपको किस लुक्स के साथ जाना चाहिए, किस तरीके का आपको हेयर स्टाइल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सूट पहन रहे हैं तो आपके सूट के साथ ब्रेड अच्छी लगेगी या लूज पोनीटेल अच्छी लगेगी। बहुत सारे डिफरेंट हेयर स्टाइल्स आते हैं, हाई बन अच्छा लगेगा या लो बन अच्छा लगेगा, या कम थोड़ा सा स्लीक टाई अच्छा लगेगा, या किस तरीके का आपका हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा आपके फेस के अकॉर्डिंग, आपके ड्रेस सेंस के अकॉर्डिंग। सेकेंडली, आप अपने लुक को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए आप अपने आईब्रोज पे वर्क कर सकते हैं। लाइक अपने आईब्रोज के अंदर जो आपकी गैप फिलिंग है, आप उसको फिल कर सकते हैं जिससे आपकी आईब्रोज थोड़ी और इन्हांस हो जाए। फीमेल्स के लिए आईब्रोज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर हम फीमेल्स की आईब्रोज के साथ कोई ऊंच नीच हो जाती है तो वो हमारे फेस का पूरा लुक चेंज कर देती है। तो बी रिमेम्बर, जब भी आप अपनी आईब्रोज सेट कर रहे हैं तो आपके आईब्रोज बहुत सटल एंड बहुत नेचुरल लगने चाहिए, अदरवाइज आपका जो लुक है वो बहुत ज्यादा वियर्ड हो जाएगा। सेकेंड, आपकी जो कॉलर बोन्स हैं, दैट इज कॉल्ड नेक लाइन बोन्स, सम पीपल कॉल पर्सनैलिटी बोन्स। तो प्रेफर ये करिए कि जो भी आपका आउटफिट है उसके अंदर आपके पर्सनैलिटी बोन्स हाईलाइट हो रहे हैं, आपकी नेक लाइन अच्छे से हाईलाइट हो रही है, उससे आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी और इन्हांसमेंट हो जाती है। आप अपनी पर्सनैलिटी बोन्स के ऊपर थोड़ा सा हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रॉन्जर भी यूज कर सकते हैं, सो दैट आपकी बॉडी के अंदर, पर्सनैलिटी बोन्स के अंदर एक टोन रिफ्लेक्ट करे और उसके अंदर और थोड़ी सी इन्हांसमेंट हो जाए। दूसरा, आप अपने आई लैशेस के साथ प्ले कर सकते हैं, आप मस्कारा यूज कर सकते हैं, आप आईलाइनर यूज कर सकते हैं, आप काजल यूज कर सकते हैं अपने लुक को इन्हांस करने के लिए। मस्कारा यूज करने से पहले आप सबसे पहली जो ट्रिक यूज करिए, दैट इज मस्कारा कर्लर, लैश कर्लर। आप लैश कर्लर यूज करते हैं तो उससे आपकी लैशेस को थोड़ी सी वॉल्यूम मिल जाती है, वो थोड़ी सी आगे की साइड और इन्हांस हो जाती हैं। उससे बेनिफिट ये है, जब आप मस्कारा अप्लाई करते हैं अपनी लैशेस पे, वो काफी अच्छे से अप्लाई होता है और एक एक लैश आपकी कवर करता है। सेकेंडली, आप अपने लैशेस के ऊपर, अपनी लैश लाइन के ऊपर बिल्कुल माइनर सा काजल का लुक दे सकते हैं। और एज मैंने आपको पहले एक बात बताई कि
पहले ये बात बताई कि आप अपने लुक के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रेफर करो कि जो भी कुछ आप कर रहे हो। अगर आपने वेस्टर्न पहना है, गो फॉर दी थिक आई लाइनर और यू कैन ऑल्सो गो विद दी कैट आई लाइनर। अगर आपने इंडियन वेयर पहना है, आपने साड़ी पहना है और व्हाटएवर, आपका आउटफिट मैटर करता है आपके लुक को दिखाने के लिए, आपके लुक को अपीयर करने के लिए। सो उसको आप जरूर ध्यान में रखिए कि आपने क्या पहना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लैशेस को कवर करिए कि आपको हाई वॉल्यूम चाहिए लैशेस का। आई नो सारी गर्ल्स को लैशेस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा थिक एंड हाई पसंद है। इवन इसीलिए लड़कियां इज ऑप्टिंग फॉर लैश, उसको क्या कहते हैं, लैशेस एक्सटेंशंस करा रही हैं ताकि उनकी लैशेस के अंदर वॉल्यूम क्रिएट हो जाए। सेकेंड, आप एक अच्छा सा लिप कलर यूज कर सकती हैं। जो न्यूड्स में जाते हैं वो न्यूड्स में करिए। अपने लुक को थोड़ा सा इनहांस करने के लिए गो फॉर दी ब्राइट कलर, आई विल से, बिकॉज ब्राइट कलर आपके कलर टोन को, आपके लुक को थोड़ा सा और इनहांस कर देता है। जो लोग ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करते हैं, अपने आप को ज्यादा कवरेज देना पसंद नहीं करते हैं, दोज पीपल विल गो विथ बोल्ड कलर। आई विल सजेस्ट यू गाइज फ्रूशिया पिंक, रेड, ब्लड रेड कलर और टमेटो रेड। तो इस तरीके के कलर्स अगर आप यूज करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ग्रेस आ जाता है और आपके लुक के अंदर एक इन्हांसमेंट हो जाती है। आई पर्सनली यूज दिस टिप। सेकेंड, आप ब्लश ले सकते हैं। ब्लशर आप यूज कर रहे हैं कोई भी, तो अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग, ज्यादा लाउड अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं पिंक एंड पीचेस की टोन में। अगर आपको न्यूड एंड मिनिमल रखना है तो आप उसके साथ न्यूड्स में जा सकते हैं। तो ये तो हमारा इंस्टेंट एंड अट्रैक्टिव दिखने का एक तरीका था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सेकेंड, आई विल सजेस्ट कि आप एसेसरीज पे फोकस करिए। आप किस तरीके की एसेसरीज वेयर कर रहे हैं वो आपके लुक को और ज्यादा इनहेंस कर देती हैं और ज्यादा अच्छे से बिल्ड कर देती हैं आपके लुक्स को। सो आप अगर वेस्टर्न वेयर में है ये, तो आपको आई थिंक मिनिमल ज्वेलरी में जाना चाहिए। नेक चेन्स हो गई, गोल्डन इयररिंग्स हो गए, आजकल काफी वैरायटी के चल रहे हैं। इवन यू कैन गो विद ब्रेसलेट्स ऑल्सो। आप वॉच कैरी कर सकते हैं अपने साथ में। वॉच तो आप वेस्टर्न एंड एथनिक दोनों गारमेंट्स के साथ आप वेयर कर सकते हो, बोथ विल लुक गुड। उसके अलावा आप अपने लुक को और एनहांस करने के लिए आप स्टेटमेंट बेल्ट के साथ जा सकते हैं। आप डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्लचेस होते हैं, अच्छे तरीके के एम्बेलिशमेंट्स लगे होते हैं। आजकल तो काफी बहुत तरीके के बैग्स आने लगे हैं, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं अपने लुक को एनहांस करने के लिए। बेसिकली एसेसरीज जो भी हमारी होती हैं वो हमारे लुक को एक और लेवल पे ले जाने के लिए मदद करती हैं। उसके अलावा आप अगर आप एथनिक वेयर में हैं तो आप बोल्ड इयररिंग्स, हैवी इयररिंग्स पहन सकते हैं। पर्ल्स जिसके अंदर बीड्स होते हैं, पर्ल्स होते हैं, स्टोन वर्क्स होता है, बहुत वेराइटी के आजकल इयररिंग्स आ रहे हैं। आप इयररिंग्स में जा सकते हैं। गो फॉर दी मांग टीकास। अगर आपको अपने लुक को और थोड़ा सा एथनिक में जाना है और ट्रेडिशनल में जाना है, आप मांग टीका यूज कर सकते हैं। आप चोकर्स यूज कर सकते हैं। चोकर्स भी आपके नेक लाइन को बहुत अच्छी कवरेज देता है। इवन वो आपके लुक को बहुत ज्यादा स्लीक भी रखता है। आप उसके अलावा फुटवेयर्स में जा सकते हैं। फुटवेयर में भी आप जूतीज वेयर कर सकते हैं, आप बेलीज पहन सकते हैं, आप स्टेटमेंट हील्स वेयर कर सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू योर ड्रेसिंग सेंस। उसके अलावा आप अपने ड्रेसिंग के अंदर फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं अपने हेयर स्टाइल के अंदर। अगर आप फ्लावर्स ऐड करते हैं तो उससे भी आपका एक हेयर स्टाइल का इन्हांसमेंट हो जाता है। काफी सारे आजकल मार्केट के अंदर अटैचमेंट्स आ रहे हैं, हेयर एसेसरीज आ रहे हैं, आप अपने बालों में यूज कर सकते हैं। इवन एक
मैंने आजकल देखा है, मुझे उसका नाम प्रोनाउंस नहीं आता, मुझे इवन उसको क्या कहते हैं, पट्टी टाइप्स कुछ होता है, आजकल वो बहुत ज्यादा ट्रेंडी में है। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है वो यूज कर रहे हैं उसको। तो वो भी एक आपके हेयर बैंड टाइप होता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा एक आपके लुक को देता है। बेसिकली ऑल दी स्टाइलिंग डिपेंड्स ऑन यू कि आपका टेस्ट क्या है, किस तरीके से आप अपने आप को कैरी करना पसंद करते हैं, किस तरीके से आप अपने लुक को चाहते हैं, उसी हिसाब से आप अपने आप को कैरी करिए। बिकॉज कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है अपने आप में, एंड आपको कोई देखकर पॉइंट आउट करे वो भी बहुत ऑकवर्ड लगता है, इवन इन दी फैमिलीज ऑल्सो। और सेकेंड मैं क्लोथिंग पे जाना चाहूंगी। सो क्लोथिंग में हम क्या कर सकते हैं, लाइक आपने मेरी प्रीवियस रील देखी होगी, मैंने अपलोड की है। आई एम नॉट अ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ पर्सन जिसे एथनिक वेयर पे इन्वेस्ट करना पसंद है। मैं ज्यादा एथनिक वेयर नहीं वेयर करती हूँ, तो मैंने अपनी मॉम की ही साड़ी को एक न्यू ड्रेपिंग स्टाइल में कन्वर्ट किया था, जिसे मैंने अपने स्टाइल में पहना था। तो आप इस रक्षाबंधन में थोड़े से पैसे सेव करो, अपनी मम्मी के वार्डरोब में से कुछ बढ़िया सा निकालो एंड उसको स्टाइल करो। तो उससे आपके पर्सनल स्टाइल का एक तो इनहैंसमेंट होगा, प्लस आपकी जितना आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी कि आप अपनी मम्मा के क्लोथ्स के साथ, अपने वार्डरोब के साथ आप क्या क्या चीजें उसके अंदर डाल रहे हैं। सो उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके माइंड, इससे क्या होगा, आपका रिसर्च भी बढ़ेगा। जैसा मैंने अपने लास्ट जूम वाले सेशन में बताया था, जो हमने वेबिनार किया था, उसके अंदर भी हमने पर्सनल स्टाइल के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, बॉडी के बारे में, पर्सनल स्टाइल के बारे में, फैशन के बारे में। तो उसके अंदर भी काफी सारी चीजें कवर की थी। मैं आपको डिटेल्स लास्ट में शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट वेबिनार की भी। सो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको भी सारी चीजों के बारे में पता चले कि किस तरीके से अपने लुक्स को आप इनहैंस कर सकते हो, अपने पर्सनल स्टाइल को किस तरीके से आप इनहैंस कर सकते हो। सो या बैक टू द टॉपिक, आप अपने मॉम के वार्डरोब के अंदर से कुछ निकालिए और अपनी मॉम के वार्डरोब को स्टाइल करिए दिस रक्षाबंधन। थोड़े से पैसे सेव करो, मेकअप पे इन्वेस्ट कर लो, फुटवेयर में इन्वेस्ट कर लो, एसेसरीज में इन्वेस्ट कर लो, कपड़ों पे मत इन्वेस्ट करो दिस टाइम। आप अपनी मम्मी के वार्डरोब में से निकालो और उसको स्टाइल करो, दैट विल लुक गुड। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उससे आपकी रिसर्च बढ़ेगी, आप ज्यादा से ज्यादा गूगल करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, उससे आपके पर्सनल स्टाइल के अंदर, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली है। आपको खुद को सेल्फ में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील होगा कि हाँ यार, इस बार हमने कुछ क्रिएटिव किया और कुछ अच्छा किया। तो या आप किस तरीके से कर सकते हो, आप अपनी मम्मा की साड़ी के साथ कुछ प्ले कर सकते हो। आप अलग अलग तरीके के ड्रेप सर्च करो कि किस किस तरीके के हम साड़ी के अंदर ड्रेपिंग कर सकते हैं। बिकॉज आप सभी ने देखा होगा, साड़ी एक ही तरीके से पहनी जाती है, प्लीट्स बनाकर उसी तरीके से लोग वेयर कर लेते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप अपना स्टाइल इनोवेट करो, आप नए नए तरीके की ड्रेपिंग्स ट्राई करो, किस किस तरीके की आप ड्रेपिंग कर सकते हो, किस किस तरीके की। ये इस चीज की मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपके हाथ में साड़ी आएगी और आप उससे कुछ ना कुछ आउटफिट जरूर क्रिएट कर लोगे। बस आपके पास आउटफिट क्रिएट करने के लिए सेफ्टी पिन होना मस्ट है, बिकॉज और केयरफुली आपको उसको यूज करना है ताकि आप सेफ्टी पिन लगाते हुए आपके स्किन में ना लग जाए, बिकॉज उससे आपको इंजरी हो सकती है। तो बी केयरफुल वाइल यूजिंग सेफ्टी पिन्स, और उसी तरीके की ड्रेपिंग करना प्लीज, जो आप उसको कैरी कर सको इजीली, आप इजीली वॉक कर सको। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपने अपने आप को लपेट दिया और उसके बाद आपको चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सो जितना आप रिसर्च करेंगे इन 2-3 दिनों में, वो आपकी रक्षाबंधन वाले दिन बहुत काम आने वाली है। सो आज ही रिसर्च करो, अपनी मम्मी के कपड़े निकालो, उनकी अलमारी खराब करो और उसमें से काफी कुछ निकाल के आप अपने लिए अपना एक सेल्फ स्टाइल और अपना आउटफिट क्रिएट करो। उससे आपको बहुत हेल्प होगी। आई रिपीट,
आपका स्टाइल एक जनरेट होगा, और उससे आई होप अगर आपका स्टाइल अच्छा होता है तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं। प्लीज अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं ट्राई अपने लिए, तो प्लीज उसके अंदर मुझे टैग जरूर करना, सो दैट मैं ये देख सकूं कि मेरी बोली हुई बात कितने लोगों ने फॉलो की है, और किनका स्टाइल किस तरीके से किसने इनोवेट किया है, किसने किस तरीके से अपने आप को स्टाइल किया रक्षाबंधन पे, और जिनका मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं उनको अपने पेज पे पोस्ट करूंगी स्टोरी पे। ओके, तो प्लीज आप अपनी मम्मी के वार्डरोब से इस बारी कुछ स्टाइल करो, निकालो एंड क्रिएट समथिंग न्यू। देखो कि आप क्या कर सकते हो। सबकी मम्मीज के पास बहुत वैरायटी की साड़ीज होती है, बहुत तरीके के सूट्स होते हैं, श्रग्स होते हैं। गो फॉर इट गाइस, क्रिएट समथिंग, कुछ नया निकालो अपने अंदर से। इसके बाद हमने मेकअप के बारे में बात कर ली है, हमने एसेसरीज के बारे में बात कर ली है। मैंने आपको अपना एक पर्सनल सजेशन दे दिया कि इस बार ही आप अपनी मम्मी के वार्डरोब के अंदर कुछ क्रिएट करो, कुछ निकालो, थोड़ी सी डांट खाओ, बट यह आपकी मम्मी को भी बहुत खुशी होगी कि हाँ इस बार चलो मेरी बेटी ने कपड़ों पे पैसे नहीं खर्च करे हैं। तो मैंने आपको बताया अभी कि हम हर वीक एक वेबिनार करते हैं, फ्री वेबिनार होता है वो सबके लिए। तो आप मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उस वेबिनार में इनरोल करो, उस वेबिनार के लिए रजिस्टर करो, बिकॉज जो हमारा प्रीवियस वाला भी था उसके अंदर भी हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू इनरोल एंड सीखो बहुत कुछ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं उसको सब में बांटूं, मैं सबके साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों के अंदर पर्सनल ग्रूमिंग हो सके, आप लोग अच्छे दिख सको, आप लोगों को फैशन एंड पर्सनल स्टाइल के अंदर डिफरेंस पता चले, आपको फैशन एलिमेंट्स पता चले, आपको ये पता चले कि आपका बॉडी टाइप क्या है, आपको किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, आपको किन फैशन पीसेस के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको किस तरीके से अपना वार्डरोब मेंटेन रखना चाहिए, क्या बेसिक एंड फैशन टिप्स उसके अंदर जो भी कुछ है आपको सब उसके अंदर सीखने के लिए मिलेगा। आपको लिंगरी गाइड मिलेगी, बिकॉज आई थॉट कि लोगों को मतलब मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है, मैं पर्सनल क्लाइंट्स भी लेती हूँ, तो मैंने खुद काफी सारे पर्सनल क्लाइंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम फेस की है कि उन्हें अपनी करेक्ट लिंगरी चॉइस करना नहीं आता, उन्हें अपना करेक्ट साइज मेजर करना नहीं आता, उन्हें ये पता नहीं होता है कि किस तरीके से क्या लिया जाता है। लोग इतने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं इतने महंगे महंगे लिंगरीज के अंदर। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप अपने गारमेंट्स के ऊपर सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। एंड सेकेंडली, किन फैशन पीसेस के ऊपर आप इन्वेस्ट करके अपने वार्डरोब को एवरग्रीन बना सकते हैं। आपकी वार्डरोब की रिफ्रेशमेंट होनी टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है, बिकॉज उससे ये पता चलता है कि आपके वार्डरोब के अंदर कितनी चीजें हैं, बिकॉज लोगों को यही नहीं पता होता है कि उनके पास है क्या एक्चुअल में। मैं आपको अपने प्रीवियस क्लाइंट के बारे में बताती हूँ, उन्हें यही नहीं पता था। व्हेन आई आस्क हर कि आप प्लीज अपना वार्डरोब दिखाइए मुझे कि आपका स्टाइल क्या है, किस किस तरीके के आपके पास गारमेंट्स हैं, बिकॉज वार्डरोब को रिफ्रेश करने के लिए, वार्डरोब को एक इन्हेंसमेंट देने के लिए मुझे वार्डरोब देखना उनका बहुत जरूरी होता है। तो उन्हें यही नहीं पता था कि उनके पास एक्चुअल में है क्या, कितने टाइम से उन्होंने कितना शॉपिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने रखा हुआ था, और उन्हें यही नहीं पता था। एंड शी वॉज लाइक दैट टाइम, ओ मैंने ये भी खरीदा हुआ है, ओ ये मैंने तब खरीदा था, ये मैंने तब खरीदा था। सो प्लीज आप ज्यादा कपड़ों के ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं करिए, उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना जरूरत है, बिकॉज आप अपने फैशन को ही बैक टू बैक क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपके कपड़े हैं उसी को आप अपने वार्डरोब में रिवैम्प कर सकते हैं। उसी को किस तरीके से स्टाइल करना है, कुछ बेसिक एलिमेंट्स आपको जस्ट पता होने चाहिए फैशन में,
कि क्या यूज होगा, किस तरीके से यूज होगा, किन चीजों पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके का आपको मेकअप लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन। उसी से काफी सारी चीजें हमारे अंदर हो जाती हैं ग्रूम। प्लस लोगों के अंदर अपनी बॉडी को लेके पॉजिटिविटी होना, बॉडी न्यूट्रलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को अपनी बॉडी से ही जब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी तब तक लोग क्वेश्चन मार्क में ही रहते हैं। लोग अपने आप से ही खुश नहीं है। दिस इज दी ओनली रीजन आज लोग एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो बॉडी पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है होना। आप मोटे हैं, आप बहुत ज्यादा ही पतले हैं, आप पतले हैं, आप मिड में हैं, आप बिल्कुल फिट हैं, ठीक है, लेकिन आपको जिस भी तरीके से आप हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपनी पर्सनल ग्रूमिंग नहीं करनी चाहिए, आपको अपना वेट लूज नहीं करना चाहिए, बट या इन सारी चीजों से एटलीस्ट आप अपनी मेंटल हेल्थ को मत सफर करिए, वर्क करिए। ऐसा नहीं होता है कि आप आज डाइट प्लान करेंगे एंड आपको आज ही रात में आप सुबह उठेंगे और आपको आपका 3-4 किलो वेट कम मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको कॉन्टिन्यूअस कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है हर एक चीज के लिए, ताकि आपके अंदर आपको चेंजेस दिखे। बट प्लीज अपनी बॉडी को आप पॉजिटिवली लो, बिकॉज आपकी बॉडी आपको बहुत सारे वेज में हेल्प करती है। आपकी बॉडी आपके बारे में बहुत कुछ बताती है, आपके लाइफस्टाइल के बारे में पूरा बता देती है आपकी एक बॉडी। बट प्लीज अपनी हेल्थ सफर मत करिए उस वजह से। अपने ऊपर काम करिए, अपनी बॉडी की इनहेंसमेंट के लिए काम करिए, अपने दिमाग पे और दवाइयों पे मत खर्च करिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप प्लीज अपने माइंड में रखिए। एंड चलो हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इस वाले सेशन में। मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप अपने पर्सनल स्टाइल को किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, किस तरीके से इन्वेंट कर सकते हैं। बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि आप अपनी मम्मी के वार्डरोब में जाओ और निकालो, तो उससे आपकी मम्मी का टेस्ट एंड आपके टेस्ट में इतना डिफरेंस होने वाला है। तो आप उसके अंदर किस तरीके से अपने पर्सनल स्टाइल को समझ सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, आप रिसर्च करो। आपके पास 3 दिन है, दबा के रिसर्च करो, दबा के डिजाइन्स देखो। पिंटरेस्ट डाउनलोड करो अपने फोन में एंड पिंटरेस्ट के अंदर टाइप्स ऑफ ड्रेपिंग देखो, किस तरीके से आप अपने ड्रेस को एसेसरी के साथ एक एनहांसमेंट लुक दे सकते हो, वो रिसर्च करो। देखिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। इस रक्षाबंधन, ये रक्षाबंधन आपके लिए है, आपके भाई के साथ साथ। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और अपने स्टाइल पे फोकस करो, अपने स्टाइल को इन्वेंट करो, बेसिकली अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो आज एक छोटे से आप ये स्टेप लोगे, अपनी मम्मा का वार्डरोब में से लोगे कुछ, तो नेक्स्ट टाइम आपको और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि आप और क्या कर सकते हो। आप अपने भाई के कपड़ों के साथ क्या कर सकते हो, आप किस तरीके से अपने भाई की शर्ट को स्टाइल कर सकते हो, आप किस तरीके से अपनी एक बेसिक टी शर्ट को कैसे और एनहांसमेंट दे सकते हो, आप किस तरीके से अपने एक बेसिक लुक को एक क्लासी और चिक लुक दे सकते हो। तो आप ये देख सकते हो। तो प्लीज इसके ऊपर फोकस करो और अपने ऊपर काम करो 3-4 दिन, बिकॉज जो आप 3 दिन काम करोगे वो आपका रक्षाबंधन पे दिखेगा और आपको सच में बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। हर कोई आपसे पूछेगा यार तुमने ये किस तरीके से किया, उससे आपको थोड़ा सा भाव खाने का भी टाइम मिलेगा। आपको ये पता चलेगा कि हाँ, आपको कौन कौन नोटिस कर रहा है आपकी फैमिली में, आपको इंस्टाग्राम पे कौन कौन स्टॉक कर रहा है, आपकी व्हाट्सएप पे आपके स्टेटस को कौन कौन देख रहा है, कौन कौन आपसे पूछ रहा है उसके बारे में। सो एक साड़ी आपके लिए बहुत सारा कमाल कर सकती है, आपको बहुत सारा अटेंशन दे सकती है बेसिकली। एंड आप एसेसरीज के साथ प्ले करो इस बार, प्ले विद एसेसरीज, क्योंकि एसेसरीज देखो हर एक एलिमेंट का रोल होता है डिजाइनिंग स्टाइलिंग के अंदर।
एक भी एलिमेंट आपने अगर अच्छे से यूज किया, वो आपके आउटफिट को एक नंबर का बना देगा, एक नंबर का। मैंने खुद ये ट्राई किया है बहुत बार। एक हेयर स्टाइल ही मेरे लुक को बहुत ज्यादा डिफरेंट कर देता है, एक लिपस्टिक मेरे लुक को बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। अभी मैंने न्यू लिपस्टिक लगाया, अगर मैं इसके ऊपर रेड कलर का बोल्ड लिपस्टिक लगा लूंगी, मैं हाई पोनीटेल कर लूंगी या मैं मेसी बन क्रिएट कर लूंगी, तो यही मेरे लुक को सिंपल से एक थोड़ा सा फैशन लुक में कन्वर्ट कर देगा। सब पॉइंट समझ रहे हो ना आप मेरा? तो इसी से ये मेरा कहने का मतलब है कि अपने स्टाइल को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए और कुछ नया क्रिएट करिए, प्लीज सेव करिए। बेसिकली आप आज अगर मार्केट में कोई भी आउटफिट लेने जाओगे, आपको 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, जिस भी तरीके से आप देखेंगे, आपको बेसिकली इतने का मिलेगा ही मिलेगा। खरीदने के लिए हम एक कुर्ती 300 में भी ले लेते हैं, 500 में भी ले लेते हैं, 1000 रुपीज में भी हम अपना लुक क्रिएट कर लेते हैं। बट क्यों वेस्ट करने हैं 1000 रुपीज जब हम एक नया कुछ क्रिएट कर सकते हैं? तो या अपने आप को चैलेंज करो इस रक्षाबंधन पे और कुछ अच्छा सा क्रिएट करके दिखाओ, बहुत मजा आएगा सच में। ठीक है? और आपके पास अगर किसी के पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो मुझसे। यू कैन आस्क एनीथिंग। और प्लीज एक पॉइंट मैं आपको और बोलना चाहूंगी, किसी से डिमोटिवेट मत होना। अगर कोई आपकी बिचिंग कर रहा है, कोई आपके लुक के बारे में बोल रहा है, फॉरगेट एवरीथिंग, सब भूल जाओ कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, बिकॉज लोगों को काम ही बोलना है, पता है ना आप सभी को। तो अपने लुक पे काम करो, अपने स्टाइल को ग्रूम करो, लेट एवरीबडी टॉक वॉट एवर दे वॉन्ट टू टॉक, बिकॉज लोगों को आदत ही नहीं है किसी के बारे में अच्छा बोलने की। सो इट्स बेटर कि आप अपने पे फोकस करिए। और यस, रिसर्च इज मस्ट, रिसर्च जरूर करना। किसी के पास कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए? सो या मैं आपको अपने नेक्स्ट वेबिनार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो हम नेक्स्ट संडे फ्री वेबिनार फिर से हम करेंगे। उसके अंदर आप अपने आप को इनरोल कर सकते हो। मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी स्टोरीज के ऊपर, आप उसके अंदर रजिस्टर करिए एंड प्लीज आप अपने ऊपर फोकस करिए, बिकॉज उस वर्कशॉप में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं आपको बता रही हूँ, आपको सच में आपका 1 घंटा वर्थ इट होगा। अगर आप 1 घंटा मुझे संडे को दे देते हैं तो यू गाइज विल नॉट डिसअपॉइंट, बिकॉज उसमें हम पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल स्टाइल, फैशन एलिमेंट्स, आपका बॉडी टाइप, काफी सारी चीजों को कवर करने वाले हैं और हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना 1 घंटा निकालिए अपने लिए और वेबिनार को ज्वाइन करिएगा। मैं वेबिनार की डिटेल्स टुडे इवनिंग और टुमारो इवनिंग में मैं ड्रॉप करूंगी। सो प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ एंड ग्रैब बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, या श्योर, डेफिनेटली हम स्किन केयर के ऊपर भी वर्क करेंगे, बिकॉज देखो मेरी खुद की स्किन भी काफी ज्यादा अच्छी है, बट मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है, बट या परफेक्ट डन। हम स्किन केयर के ऊपर भी करेंगे, बट उसके लिए मुझे आपका स्किन टाइप पता होना जरूरी है। तो आप मुझे अपना स्किन टाइप बताइए प्लीज, उसके अकॉर्डिंग वी विल डिस्कस फर्दर। बाकी मैं आपको अपने डरमैक का नंबर जरूर दूंगी, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत अच्छे हैं।
मैं तो उनका स्किन केयर फॉलो नहीं करती हूँ अच्छे से, इसलिए मेरी स्किन के अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बट डेफिनेटली अगर आप उनके टिप्स को और उनके ट्रीटमेंट को यूज करोगे तो वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। या आपकी बात ठीक है, ड्रेसिंग नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जनरली मेंस आर हैविंग लेस नॉलेज ऑन स्किन केयर रूटीन। या आई थिंक लड़कों को फैशन में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, बिकॉज मैंने जनरली देखा है लड़के ब्लैक, नेवी, ग्रे इन्हीं पे टिके रहते हैं, इससे ऊपर बढ़ते ही नहीं है। सो या आई वॉन्ट यू टू ट्राई डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शर्ट्स एंड पैंट्स। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे डेफिनेटली। आप प्लीज मेरे वेबिनार को ज्वाइन करना, यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर पर्सनल स्टाइल। एनीबडी, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है अपने लिए, यू कैन ड्रॉप। आप डीएम भी कर सकते हो इफ यू डोंट वांट टू कमेंट हेयर। सो या मैं एक बारी दोबारा से अपनी वर्कशॉप के बारे में फटाफट हम बुलेट पॉइंट्स दोबारा से एक बारी टैली कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप में वी विल कवर योर पर्सनल स्टाइल, योर किस तरीके से आप अपने पर्सनल स्टाइल को ढूंढ सकते हो, किस तरीके से आप अपने पर्सनल स्टाइल को जनरेट कर सकते हो, फैशन एलिमेंट्स के फैशन में आपके लिए पर्सनल स्टाइल में क्या क्या एलिमेंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। हम और नए तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे हम अट्रैक्टिव हो सकते हैं, अपने लुक को अट्रैक्टिव कर सकते हैं। हम आपके पर्सनल स्टाइल क्यों ज़रूरी है हम उसके बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज ये पता होना बहुत ज़रूरी है। हम फैशन एंड पर्सनल स्टाइल के को भी डिफ्रेंशिएट में बात करेंगे, बिकॉज लोगों को यही नहीं पता होता आज के टाइम पे कि फैशन और पर्सनल स्टाइल में डिफरेंस क्या है। लोग उसको भी कनेक्ट फैशन से ही कर देते हैं। तो ये भी एक टॉपिक रहेगा हमारा बॉडी टाइप टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक बॉडी पॉजिटिविटी एंड बॉडी न्यूट्रलिटी भी रहेगा, बिकॉज लोगों के हमें माइंड पे भी काम करना है। हमें लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स कैसे फाइंड करते हैं अपने क्लोजेट के लिए, हम उस पे भी बात करेंगे उस वर्कशॉप में। हम फुटवेयर गाइड भी उसमें करेंगे। सो जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, हम उस वर्कशॉप में काफी सारी चीजें कवर अप करने वाले हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट, आप प्लीज मेरे नेक्स्ट लाइव वेबिनार को ज्वाइन करिए, बिकॉज ये आपके लिए जरूरत है, आपके लिए जरूरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो या आई होप आप सब लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट लाइव बहुत जल्दी करेंगे। सो या बाय बाय, टेक केयर।